हेलो एवरीवन, मुकुंद आज हमारे साथ है। मुकुंद की प्लेसमेंट हुई है साइबर एश्योर कंपनी में। मुकुंद से जानेंगे कैसे उनके एक्सपीरियंसेस रहे, क्या उन्होंने सीखा, कैसे उन्होंने सीखा, और मुकुंद से उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। जो कि नॉर्मली हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम बच्चों से बात करते हैं और साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाने के लिए जो जो चैलेंजेस वो फेस करते हैं, वही सेम चैलेंजेस हम बच्चों से ही खुद सुनते हैं और आपको एडवाइस करते हैं कि कैसे आप उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। और इन बच्चों ने उन चैलेंजेस को ओवरकम कर कर एक जॉब हासिल की है। तो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि बाकी बच्चे भी उन चैलेंजेस को पहले एक बार समझें कि क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो। और मुकुंद से जानेंगे उनके क्या चैलेंजेस थे, उन्होंने कैसे अपनी जर्नी साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट की। मुकुंद, पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आप क्या करते हो, कहाँ से आए हो, मतलब आपको कैसे साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट बना। मतलब एकदम रॉ हमारा सेशन रहता है जिसके अंदर आप खुलकर बोल सकते हो। पूरा बताइए आपको कैसे साइबर सिक्योरिटी में एंट्री मिली। सर मेरा नाम मुकुंद है। मैं फरीदाबाद से रहता हूँ, फरीदाबाद में रहता हूँ। एक्चुअली जब मैं छोटा था तब उसमें से मैं मूवीज बहुत देखता था, मूवीज। तो मैं ऐसी मूवीज देखती थी, मेरे को ऐसी हैकिंग वाली मूवी ज़्यादा थोड़ा पसंद आने लगी। कौन सी मूवी से इंस्पायर हुए थे सबसे पहली जो मूवी? एक मैंने मूवी स्नोडेन। ओके। तो वो मूवी देखी थी तो थोड़ा मेरे को इंटरेस्ट आया था हैकिंग के थोड़ा। तो उस टाइम मतलब इतना फोकस नहीं था कंप्यूटर के बारे में। पर जब मैंने ग्रेजुएशन मतलब जब ग्रेजुएशन में कर रहा था तो मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया था। ओके। तो उस दौरान मेरे को कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज थोड़ी अच्छे से होने लगी थी, कैसे काम होता है, क्या होता है। तो फिर जब मैं जॉब कर रहा था तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स थी वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया तो वहाँ पे देखा कि वहाँ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स मांग रहे हैं, मतलब अच्छा, कोई हाँ कोर्स किया हुआ के लिए ऐसा। तो मैं ऑनलाइन ऐसे सर्च कर रहा था कि कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट रहेगा, मतलब जो मेरे को ये सब करवा सके। तो फिर मैंने देखा कि क्रॉस सिक्योरिटी का थोड़ा मतलब आया वहाँ पे ऑप्शन। तो फिर मैंने बात की मतलब पूनम मैम से, जो मेरी करियर काउंसलर थी। तो उन्होंने फिर मेरे को बताया कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या होता है, कौन कौन से मतलब आपको मॉड्यूल्स करवाए जाएंगे यहाँ पे। तो फिर मैंने इनरोल किया यहाँ पे अपने आप को। जब मैं मतलब जब यहाँ पे पढ़ रहा था तो सबसे ज़्यादा मुझे जो हेल्प थी वो अभिषेक सर ने की, जो सीएच के दौरान उन्होंने। तो उन्होंने बताया थोड़ा एडवांस टूल्स के बारे में कि कैसे टूल्स काम होते हैं यहाँ पे, थोड़ा डीप में समझाया मतलब कि। और मुकुंद, आपने कौन सा कोर्स किया यहाँ से? मैंने 6 मंथ डिप्लोमा 6 मंथ किया। मुझे एक चीज़ बताना कि आपको कब ऐसा लगा कि अब आप प्रिपेयर्ड हो और अब आप जॉब के इंटरव्यूज दे सकते हो? लाइक क्योंकि 6 महीने का कोर्स शुरू आपका हुआ जिसमें थोड़ा सा लाइनेक्स, पाइथन और ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपको कब लगा कि अब मैं प्रिपेयर्ड हूँ, अब मेरा चीज़ें नोन हो चुकी हैं, अब मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ और मैं क्लियर भी कर सकता हूँ? कैसे अपना मतलब क्लियरिंग का कॉन्फिडेंस कैसे आया कि मैं, कब से आपने शुरुआत किया इंटरव्यू के बारे में प्रिपेयर करने के लिए? और क्या आपको डिफिकल्टी आई शुरुआत में? पहला इंटरव्यू था आपका? जी सर, मैं दूसरा इंटरव्यू था। पहला इंटरव्यू किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ था? पहला मेरा प्रिसाइज टेस्टिंग में हुआ था। तो वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ था, उससे टेक्निकल में कुछ कमियाँ रह गई थी मेरी। उसके बाद फिर मैं साइबर एश्योर में मैंने दोबारा अपने आप को एनरोल किया यहाँ पे फिर। तो ठीक है। सो मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे प्रिसाइज टेस्टिंग में जो आपको लगा कि भाई यहाँ पर कुछ डिफिकल्टी रह गई, जो क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाए, वो जेन्युइनली आप बताओ कि ताकि हम हमारे स्टूडेंट्स भी जो देखते हैं वीडियोस उनको थोड़ा पता रहे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे छोटे छोटे अगर दो दो तीन तीन क्वेश्चंस भी अगर हर इंटरव्यू में हम लेंगे तो, और हर दिन हर महीने में अगर हम 50-60 स्टूडेंट्स का अगर ऐसे इंटरव्यू लेते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चन का क्लैरिटी बच्चों को मिल जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताओ कि ये सर ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं, मेरे से प्रिसाइज में ही पूछे गए और साइबर एश्योर में पूछे गए, या साइबर एश्योर के अंदर कुछ आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछे गए हों। जो जब मैं पेन टेस्ट प्रिसाइज टेस्टिंग में गया था तो वहाँ पे एज ए पेन टेस्टर गया था। तो उनका पहला ही यही क्वेश्चन था कि एक्सएमएल के बारे में बताओ थोड़ा। फिर एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में पूछा। फिर उन्होंने फिर होस्ट इंजेक्शन के बारे में थोड़ा कुछ पूछा। फिर ओएस टॉप 10 के बारे में ऐसे ही मतलब ये पूछा था। फिर काली लाइनेक्स के बारे में थोड़ा सा कमांड्स पूछे थे उन्होंने कि बेसिक्स कमांड सीएच मोड किस लिए काम आता है। उन्होंने फिर नेटवर्किंग के बारे में पूछा था मेरे से। वेब पीटी में जब उन्होंने पूछा था तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे नहीं आ रहे थे उस टाइम, याद आ रहे थे। तो इस कारण से शायद उनको प्रिसाइज में नहीं हो पाया आपका।
और साइबर श्योर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? साइबर श्योर में ऐसा साइबर सिक्योरिटी एसोसिएट किया था, तो पहले से मैं प्रिपेयर करके गया था कि जो मैंने टूल्स लिखे हैं, जो मेंशन किया है, उनको मतलब अच्छे से प्रिपेयर कर लूं। तो लकीली वहाँ पे उन्हीं टूल्स के बारे में कोई 2-4 टूल बता सकते हो जो बच्चों को आने ही चाहिए साइबर सिक्योरिटी में, जो हर ऑडिट में, हर पेन टेस्टिंग में, वीएपीटी में काम आते हैं, जो बच्चों को पता होने चाहिए अगर साइबर सिक्योरिटी में करियर बना, सीएच के अंदर या एथिकल हैकिंग में या पेन टेस्टिंग में कुछ भी कर रहे हो, तो कुछ टूल्स के नाम बता सकते हो कुछ जो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहे कि अगर हाँ सर ये करना जरूरी है? पहला तो एनमैप से है। एनमैप बहुत बढ़िया, कोड स्कैनर तो शानदार। हाँ जी। उसके बाद दूसरा बगसूट आना चाहिए कि कैसे बैकएंड्स में कैसे डेटा ऐसे वेब एप्लीकेशंस को जब आप ऑडिट करते हो तो बगसूट का आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जब हम वो जैसे कोई वल्नरेबिलिटीज हमें मिलती है तो उसे एक्सप्लॉइट करना भी आना चाहिए। बिल्कुल, तो उसके लिए मेटास्प्लॉइट आपको आना चाहिए, एक्सप्लॉइटेशन जो फ्रेमवर्क है। और कोई अगर ध्यान जैसे अगर हमें जैसे कुछ कभी का ब्रूट फोर्सिंग भी करना होता है तो हमें हाइड्रा आना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक्स टूल्स है जो मतलब आने ही चाहिए, मतलब हाइड्रा, नेसस, ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो फेमस है। तो एनमैप बताया, मेटास्प्लॉइट बताया, हाइड्रा बताया, नेसस में इसके अंदर ऐड कर देता हूँ आप सब लोगों के लिए, बगसूट बताया गया है। ये 3-4 टूल्स हैं जो सबको करने चाहिए और अच्छी तरीके से करने चाहिए, मतलब डीपली समझ में आना चाहिए कि ये टूल्स कैसे काम करते हैं, बैकएंड में काम कैसे करते हैं। सो मुकुंद, अपनी जर्नी में बताओ कि क्या क्या डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ी, मतलब कॉन्फिडेंस कैसा था इंटरव्यू जब दे रहे थे, तो आपको कॉन्फिडेंस था कि आप पहले इंटरव्यू में ही खुद ब खुद, जैसे होता है ना झिझक होती है थोड़ी सी, डर लगता है, आपका भी वो एक्सपीरियंस था शुरुआत में, पहला इंटरव्यू या पहले भी आपने इंटरव्यू दिए इस कंपनी से, साइबर से पहले? फर्स्ट जॉब है आपकी? नहीं, मतलब दूसरी जॉब है। पहले मैंने इंटर्नशिप कर रखी है जो हमें कॉलेज से मतलब प्रोवाइड हुई थी। वहाँ पे मैंने इंटरव्यूज दिए था, तो वहाँ पे मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस तो मेरा वही था कि पता नहीं था कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है। तो उस टाइम मैंने वो सिचुएशंस फेस करी थी। फिर जब मैंने वहाँ पे कंपनी में ज्वाइन हुआ था, तो फिर धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन काम होते हैं, सारे मतलब लोग यहाँ नॉर्मली चीज़ें ही होती हैं यहाँ पे। तो फिर जब मैं कॉन्फिडेंट हुआ था, तो फिर जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, तो फिर यहाँ से मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी मेरे को कि इंटरव्यूज फेस करने का। तो प्रीसाइड टेस्टिंग में तो मैं गया था, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंट तो था मेरे पास, पर मेरी नॉलेज तो उस टाइम वीक थी, तो इसलिए मैं उसमें सिलेक्ट नहीं होता। पर प्रीसाइड टेस्टिंग के बाद क्या इम्प्रूवमेंट किया आपने? मतलब जैसे इंटरव्यू हो जाता है तो जब हम घर जाते हैं ना तो अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ कमी रह गई जिसकी वजह से आज मैं ये क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाया। तो आपने घर पे जाके उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे थे? यस सर। हाँ, घर पे जाते ही मैंने थोड़ा सोचा था कि इतने मतलब आसान क्वेश्चन पूछे उन्होंने, तो अपने आप को लगता है कि नहीं हो पाया, ऐसे क्यों नहीं हो पाया, तो सेल्फ डाउट आया था। फिर मैंने उसको प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, जो उन्होंने क्वेश्चन पहले पूछे थे मैंने उनको ही पहले प्रिपेयर किया अपने आप को। फिर जब मैं साइबर श्योर में गया था, तो लकीली उन्होंने वही क्वेश्चंस पहले पूछ लिए थे मेरे को, तो मेरे को वहाँ से ये रहा कि यहाँ पे मेरे को हेल्प मिल गया कि ऐसे मतलब अच्छा, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया कि आज। सो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे, क्या एडवाइस देना चाहोगे? जैसे बहुत सारे बच्चे फर्स्ट इंटरव्यू देते हैं, पहली बार इंटरव्यू के तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और मतलब आप मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहे हो कि हाँ सर मेरे को पता था कि क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे मतलब इंटरव्यूज होते हैं। तो बच्चों के लिए क्या एडवाइस देते हो आप कि भाई कैसे उनको इंटरव्यू देना चाहिए, डरना चाहिए क्या, प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए कि जो फर्स्ट इंटरव्यू फेस करते हैं तो उसके बाद प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए? सर पहला तो ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कॉन्फिडेंट तभी आता है मतलब जब नॉलेज हमारे पास होती है, तो पहला यही स्टेप होता है कि नॉलेज अच्छा स्ट्रांग रखा है, स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये रहता है कि अगर हम आपको पता नहीं है कैसे बिहेव, मतलब कैसे बैठना है, कैसे करना है, तो अगर हमारा टेक्निकल चीजें थोड़ी स्ट्रांग रहती है तो हम उनको बता सकते हैं मतलब ऐसी चीजों पे। तो एक बार को वो इन चीजों को मतलब देखते हैं कि हाँ मतलब बच्चे थोड़ा स्ट्रांग है, तो कंपनी में काम करते सीख सकता है, तो यहाँ से थोड़ा वो होता है। पहला यही है कि डरना नहीं चाहिए, मतलब क्योंकि इंटरव्यू है। तो डर तो लगता ही है, मतलब पहला इंटरव्यू और पहली बार आप किसी के सामने बैठते हो और वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है तो बच्चे डरते ही हैं, ठीक है। उस डर को कैसे ओवरकम किया जाए, मतलब आपने खुद ओवरकम किया होगा, आपका भी पहला इंटरव्यू होगा तो डर लगा होगा, ठीक है।
तो कैसे उस डर को ओवरकम किया जाए, मतलब आपका सजेशन क्या रहता है? मैंने ऐसी यूट्यूब पे देखा था कि कैसे ये सब कम किया, मतलब फियर को कैसे तो उन्होंने मेरे को सजेशन किया था कि मिरर के सामने प्रैक्टिस करो थोड़ा बोलने की। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मेरे को, क्या आपने किया था? ये सर मैंने मतलब घर पे मतलब प्रैक्टिस करता था रात कितने कितने बार किया? रोज नहीं करता था, पर जब भी मतलब ऐसे मैं इंटरव्यू देने जाता था तो वहां से मेरे को एक सेल्फ डाउट आता था कि मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ बोल पा, तो मैं उसके बाद फिर 3-4 दिन ऐसे करता था, तो ऐसे था कि धीरे धीरे मेरे को आदत लग गई थी, फिर मैं करते रहता फिर बोल पाते थे। इंटरव्यू आपका हिंदी में हुआ या इंग्लिश में हुआ? मेरा इंटरव्यू इंग्लिश में ही हुआ था। इंटरव्यू तो इंग्लिश में ही मतलब किया जाता है जिससे देख सके कि इंटरनेशनल क्लाइंट को कोई हो तो उनसे डील कर पाया कि नहीं। कितना फर्क पड़ता है कम्युनिकेशन का हिंदी और इंग्लिश? अगर किसी का इतना अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है, इंग्लिश कम्युनिकेशन, लेकिन वो समझ पा सकता है, अगर वो एक्सप्रेस हिंदी में कर पा रहा है, तो क्या उसका प्लेसमेंट होता है या फिर उसका प्लेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन ही होता है? मतलब आपके हिसाब से कम्युनिकेशन क्या एक रोल उसका क्या होता है एक इंटरव्यू के अंदर? कम्युनिकेशन में सर ज़्यादा मतलब वो तो नहीं होता है कि अगर हिंदी में अगर हम बता रहे हैं उनको और चीज़ें मतलब अपनी पॉइंट्स रख पा रहे हैं, ढंग से रख पा रहे हैं और सही सही चीज़ें बता रहे हैं, तो एक बार को वो उस चीज़ को मतलब देखते हैं कि हाँ बच्चे की नॉलेज है। और फिर भी इंग्लिश तो मतलब एक बार को देखते हैं कि हाँ मतलब ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो एक कम्युनिकेशन बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए। लेकिन हिंदी अगर आती है तो आपको एक्सप्रेस अच्छी तरीके से करना आना चाहिए कि आप अपने पॉइंट को किस रिस्पेक्टफुल तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपने इंटरव्यूअर को। सो जो आपको ट्रेनिंग्स मिली उसका आप मुझे बताओ कि किन किन फैकल्टीज को आप क्रेडिट दोगे? जो दो लोग, ये प्लेटफॉर्म बेसिकली हम यहाँ पे रखते हैं बच्चों को, ये एक बेसिकली सेक्शन है, हम हर बच्चे से ये पूछते हैं उन लोगों को क्रेडिट दे सकते हैं जिन लोगों ने आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस दिए हैं, जैसे कि आपको फैकल्टी ने कुछ चेंजेस दिए होंगे, आपको आपके फ्रेंड्स ने दिए होंगे, तो उनके कुछ नाम, ऐसे लोग जिन्होंने आपको क्रेडिट दिया उनके नाम ले सकते हो आप? मतलब इसलिए क्योंकि वी फील कि क्रेडिट देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप क्रेडिट देते हो डेफिनेटली आप अगर कहीं पे पहुंचते हो तो उन लोगों की वजह से पहुंचते हो जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है। सो अगर कैमरे पे देना चाहो तो किन किन को देना चाहोगे? अपने हार्ट से, दिल से एकदम क्रेडिट दो। अगर मैं टीचर से स्टार्ट करूँ तो पहला तो मैं क्रेडिट मतलब अनिल सर को ही दूंगा, जो जिन्होंने लाइनेक्स के दौरान मतलब उन्होंने मेरे जो भी मतलब फेस कर रहा था प्रॉब्लम वो पर्सनली मेरे को आगे समझाते थे। और दूसरा फिर मेरे को क्रेडिट देना चाहूँगा तो अभिषेक सर को दूंगा, जो जिन्होंने मतलब डीपली मेरे को थोड़ा हैकिंग के बारे में, पेन टेस्टिंग के बारे में थोड़ा समझाया था। और उसके बाद अगर मैं फ्रेंड्स के बारे में बताऊँ तो मेरा एक फ्रेंड है शिवम, वो मतलब मेरे को हेल्प करता है इन सब चीज़ों में कि किसी कोई अगर कुछ डेटा अगर ढूंढना है तो वो मतलब हमेशा अवेलेबल रहता है मेरे लिए कि हाँ मैं हेल्प कर सकता हूँ। और एक साहित्य शिवम, अनिल सर एंड अभिषेक सर एंड मानसी मैम, जिन्होंने मतलब ये करियर काउंसलिंग के दौरान उन्होंने मतलब बहुत हेल्प करी थी। थोड़ा थोड़ा मतलब मैं फेस करता था प्रॉब्लम की, अटक जाता था कहीं कहीं पे, तो वो झिझक उन्होंने मतलब हटाने में बहुत। तो आपने करियर सेशंस लिए थे? यस। क्या क्या मतलब क्या होता था उन करियर काउंसलिंग सेशंस में? बेसिकली जो मानसी मैम लेती है, एचआर जो है वो लेती है, प्लेसमेंट टीम देखती है, वो क्या होता था उसमें, क्या करते थे? पहले तो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ईमेल से वो बताते थे कि प्रॉपर वे में ईमेल कैसे लिखते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने बताया था कैसे मतलब बैठना होता है, पहले मतलब कैसे एंट्रिंग करनी होती है, फिर उनके सामने कैसे मतलब ग्रेड करना होता है। जब वो बोलते हैं कि हाँ बैठ सकते हो तो फिर उसके बाद बैठना होता है। फिर यही प्रॉपर बिहेवियर्स बताया था उन्होंने कि कैसे कैसे में एक्ट करना होता है। उसके बाद उन्होंने बताया था कि किन किन चीज़ों पर मतलब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मतलब अपने पर्सनैलिटी के ऊपर थोड़ा एटीट्यूड मतलब होना चाहिए, थोड़ा किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। ओके, तो अब मुझे थोड़ा सा हम इंटरव्यू के एंड की तरफ थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे। जब जॉब लगा तो आपने किसको इन्फॉर्म किया, क्या रिस्पॉन्स था? जब मतलब वहाँ पे था तो उन्होंने एचआर ने कहा था कि मतलब आप बाहर वेट करो। तो मुझे लग रहा था कि शायद सिलेक्शन हो चुका है, इसलिए बुरा ना वेट करने के लिए। पर उस टाइम लंच हो गया तो उन्होंने कहा था कि आप घर जा सकते हो, मैं आपको फ़ोन पे बता दूँगी।
तो मैं घर चला गया था, तो फिर मेरे को मेल आया था कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने अपने मदर को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो फिर वो बहुत खुश हुई थी। खुशी, ओके। और क्या मतलब आपका एक्सपेक्टेशन अब आगे क्या है? मतलब आप ने जैसे अभी आपका जॉब लग गया है, अब आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप कैसे अपना करियर को और एक हाइट दोगे? किस तरह से आप, आपके स्टेप्स क्या होंगे? क्योंकि अभी तो स्टार्ट हो गया। नॉर्मली मैंने देखा है कि जब बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है तो वो ज़्यादा फोकस हो जाते हैं काम में, लेकिन काम के साथ साथ लर्निंग भी रुकनी नहीं चाहिए, राइट? तो अब आपका पाथ क्या है, मतलब क्या करने वाले हो आगे? सर जब मैं इंटरव्यू के लिए मतलब ऐसे कंपनी ढूंढ रहा था, तो देखा मैंने बहुत प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स वो मांग रहे थे, जो बहुत बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी है। तो मैं यही है कि अब जब मैं कंपनी में ज्वाइन करूंगा तो साइड बाय साइड में कुछ अपने स्किल्स पे भी काम करूं, जैसे कोई और सर्टिफिकेशंस। कौन कौन से? जैसे सीएच में करना चाहूँगा उसके बाद, और उसके बाद फिर मैं सीआईएसपी करूँगा। सीएसपी तो चलो बहुत आगे थोड़ा हो जाएगा। सीएच के बाद एक सर्टिफिकेशन ओएससीपी होता है, सीआरटीपी होता है, उसका टारगेट बना रहे हो? सर मैं पहला टारगेट मेरा यही है कि मैं सीएचपी में फोकस करूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप लूँगा। पहले एक गोल पे एक बार। ओके, तो फर्स्ट गोल एट फर्स्ट टाइम, देन सेकंड गोल एट द सेकंड टाइम। सो मुकुंद अब नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं सीएच का सर्टिफिकेशन के लिए। और मुकुंद मुझे एक और चीज बताना कि क्या इनपुट आपको मिलता है, मतलब आप जिस कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज आपको देखने को मिली जो आपको लगता हो कि हाँ ये कंपनी मेरे लिए अच्छी है? जैसे आप गए होगे, ठीक है, आपने एक एनवायरनमेंट देखा होगा, लोग देखे होंगे, क्या आपको उस कंपनी के बारे में क्या अच्छा लगा? जब मतलब टेक्निकल राउंड हो रहा था, तो जो जो मेरे जो इंटरव्यूअर थे, तो वो बहुत पोलाइटली मतलब बात कर रहे थे। तो थोड़ा मेरे को यहाँ से थोड़ा लगा कि हाँ मतलब कल्चर यहाँ पे सही है मतलब। उसके बाद जब मैं ऑफिस में देखा, मतलब वहाँ पे जब जो कोलीग्स थे वो काम कर रहे थे, तो थोड़ा लगा कि हाँ यहाँ पे मतलब अच्छा खासा अच्छा कल्चर है और आपको सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है। सो हमारी ये एक सेशन था जिसमें मुकुंद से हमने जाना उनके एक्सपीरियंसेस को, और हम कोशिश करते हैं मुकुंद की इसमें जो जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं, हम इस वीडियो में मुकुंद के लिंक्डइन का प्रोफाइल डालेंगे, आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल हम इसमें डालेंगे, ताकि जो लोग सोच रहे हैं करियर बनाने की साइबर सिक्योरिटी में, सो मुकुंद की जर्नी समझ सकते हैं, उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए, आप इनको कनेक्ट कर सकते हो, आप इनसे बात कर सकते हो और डिटेल इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। सो अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे आप सब लोगों से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना जिन लोग साइबर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, साइबर में जिनको एक स्टार्टिंग करनी है। और इस तरह की वीडियोस का हमारा एक ही मोटिव होता है, उन लोगों को इंस्पायर करना साइबर सिक्योरिटी करियर के लिए जो लोग करियर देख रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम के लिए हमें बताइए कि किस तरह की वीडियोस आप और चाहते हैं, क्या और टॉपिक्स पर आप हमसे वीडियोस बनवाना चाहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप बता सकते हैं। वी विल ऑलवेज मेक श्योर कि इस तरह की वीडियोस और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहे। मुकुंद, विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। आई विश आप बहुत आगे बढ़ो, ठीक है। एंड कंपनीज के अंदर जितना भी मेहनत कर सकते हो आप उतना मेहनत करना, बहुत डेडिकेटेड तरीके से काम करना, ये मेरी एडवाइस रहती है एंड ऑफ द इंटरव्यू। क्योंकि जितना आपको मिल रहा है उससे ज्यादा आप डिलीवर करने की कोशिश करना, देन ओनली आप कंपनी के अंदर बहुत तेजी से बढ़ेंगे और आप सच में कुछ अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि ये एक आपका एक विजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत के इस एज में जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, जितना आप अपने ऊपर लर्निंग पे मेहनत करोगे, उतना आप तेजी से बढ़ पाओगे। सो इसी एंडिंग नोट के साथ हम फिर मिलेंगे आपके साथ, और तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, विश यू बेस्ट ऑफ लक।